और यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अधिसूचना जारी की गई, तो 18 जुलाई से शुरू होगी तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना इसको लेकर के जारी की है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। मार्च 2026 में पंचायत चुनाव का महासंग्राम होगा। तो जहां एक और पंचायत चुनाव की लिस्ट 18 जुलाई से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो वहीं इसके साथ ही जानकारी यह भी सामने आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। पंचायत चुनाव का यह महासंग्राम होगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी हुई है। तो जहां निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। और वहीं इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, एक और जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के ये अपडेट कह सकते हैं सामने आया है, तो वहीं कहा जा रहा है कि इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी गई। आखिर इसमें क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम तरह के कयासों के बीच में फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों को लेकर के 18 जुलाई की तारीख औपचारिक तौर पर दी गई है और अब से 18 जुलाई से इस चुनाव को लेकर के जो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जो तमाम तरह की चीजों को लेकर के जो किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं करनी है बेहतर तरीके से, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाए, ये सुनिश्चित करने का काम पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर रहे। लिहाजा इससे जुड़ी हुई तमाम चीजों के मद्देनजर अब फिलहाल 18 जुलाई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तैयारी की अधिसूचना जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के 15 जनवरी 2026 को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा। इसको लेकर के भी तिथि जारी कर दी गई है। तमाम तरह की तैयारियों के बीच बेहतर तरीके से चुनाव हो पाए, यह सुनिश्चित करने का काम फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से किया जाना है। लिहाजा अब ये फिलहाल अधिसूचना की गई है और अब इसके बाद तमाम तरह की तैयारियां भी 18 जुलाई के बाद शुरू हो जाएंगी। एक और जहां देखिए सुबह 18 जुलाई के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में प्रत्याशी जब अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो प्रत्याशियों में कितना उत्साह इस चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है? देखिए, प्रत्याशियों की अगर बात करें तो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती क्षेत्रों में वहां पर प्रधान पद के चुनाव के प्रत्याशी हैं या फिर अन्य ब्लॉक प्रमुख के पदों के प्रत्याशी, सभी लोगों में पूरी तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। और चूंकि अब जब अधिसूचना हो गई तो निश्चित तौर पर सभी लोग में प्रभावी रूप से तैयारियां करते, ऐसे में वो तैयारी देखने को मिलेगी, क्योंकि लंबे इसे पंचायत को लेकर के तमाम पर तैयारी तो, लेकिन तिथि ना कहीं हताशा और निराशा, लेकिन अधिसूचना के बाद तैयारी के बाद जरूर एक तरफ कह सकते हैं प्रक्रिया तेजी उम्मीद है। आप बिल्कुल देखिए, प्रत्याशियों में जायका और उत्साह जरूर नजर आ रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि पंचायती चुनाव जो कि लोकल लेवल पर होता है, या कहें कि जो लोकल के नेता होते हैं, इसमें बड़े लेवल के जो नेता या उनके चेहरे के दम पर चुनाव नहीं होता। जो इश्यू होते हैं उनको लेकर के जनता के बीच में, या कहें जो जनता मतदान केंद्र पर पहुंचती है वो अपने इश्यू को लेकर के जाती है। तो ऐसे में लोकल लेवल पर जब ये चुनाव होगा तो कितना फर्क देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए लोकल लेवल के चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर हर पंचायत क्षेत्र के अपने कुछ प्रमुख मुद्दे होते हैं और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्भर होता है। और यही वजह है कि इस चुनाव का सबसे ज्यादा महत्व इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर सीधा का सीधा जो जनता होती है वहां पर अपने प्रधान को चुनने का काम या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष, इन तमाम चीजों को सीधा उनसे जुड़ा हुआ मामला रहता है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर हर एक ग्राम के, हर एक नगर पंचायत के अपने अलग मुद्दे होते हैं। तो लिहाजा इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के उत्साह रहता है और काफी बड़ा उत्सव ये चुनाव का होता है। तो लिहाजा ऐसे में शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।